क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे कई सारे एआई कैसे हमारे सवालों के जवाब देते हैं? कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमें वही वीडियोस दिखाते हैं जो हमें पसंद आती है? दोस्तों, ये सिर्फ मुमकिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से। आपने बिल्कुल सही सुना। हाँ, ये सब कुछ सिर्फ एआई की वजह से ही मुमकिन है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एआई क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें कि ये हमारी लाइफ में किस तरीके से उपयोगी है और किस तरीके से हमारी लाइफ पर इफेक्ट डालता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और पसंद आती हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कुछ वीडियोस आपको और मिले और आप ऐसी वीडियोस के बारे में और जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एआई होता क्या है। मतलब एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब एआई एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम है या फिर एक तरीके से एक प्रक्रिया कह सकते हो जो कि इंसान की तरह सोचने और समझने की क्षमता को दर्शाता है। एआई का महत्व क्या क्या है? एआई तेजी से बदलती दुनिया में स्वचालन, डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। मतलब कि यह ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग और उनको अच्छी तरीके से एनालाइजिंग और सोचने और समझने के लिए उनको एक्सेसिबल करता है। एआई का उपयोग आजकल बहुत सारी जगहों पर किया जा रहा है। आजकल हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी एआई का उपयोग किया जाता है, शिक्षा में भी और फाइनेंशियल में भी। और साथ साथ हम लोग जो क्या बोलते हैं, अगर हम बोला जाए तो हमारी फैक्ट्रीज में और कुछ चीज़ों के बनावट बनाने के लिए और किसी चीज़ों की डिजाइनिंग के लिए हर क्षेत्र में आजकल एआई का उपयोग किया जाता है। एआई को तीन पार्टों में डिवाइड किया, मतलब एआई के तीन प्रकार हैं। पहला नैरो एआई, जिसको कि आजकल हम अपने यूज में बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि ये कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि अपन बोले गूगल असिस्टेंट है अपना, वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, सिरी है, एलेक्सा है, चैटबॉट्स है, जो कि एक सिर्फ एक फिक्सली काम के लिए डिसाइड होते हैं। उनको आप जिस तरीके की चीज उसी तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉइस असिस्टेंट है, आप उससे कुछ बोल के कुछ काम करवा सकते हैं। चैटबॉट्स होते हैं, उनसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर चैटबॉट है तो उससे आप पर्टिकुलर कंपनी से आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप उस कंपनी से जुड़े हैं तो आप उसके बारे में अपनी अपनी डिटेल्स भी उससे ले सकते हैं। इसके बाद है जनरल एआई, जो कि होता है जो इंसानों जैसी सोच और समझ लेने के लिए, जो निर्णय लेने के लिए जिसको बोला जाता है। बट ये सिर्फ एक सैद्धांतिक है, क्योंकि ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इंसानों जैसी सोच और समझ अभी तक एआई में नहीं डाली जा सकी, क्योंकि एआई का जन्मदाता भी इंसान ही है। इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया और कंप्यूटर के द्वारा ही एआई को जनरेट किया जा रहा है। एआई इंसानों से बढ़कर अभी तक नहीं और ना ही शायद आगे भी हो पाए। बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता इस तरीके से इन्वेंशन कर दी जाए। इसके बाद होता है सुपर एआई। सुपर एआई जो है वो भविष्य की एक बहुत बड़ी कल्पना है, जिसमें कि इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकती है एआई। मतलब कि इंसानों से अधिक बुद्धिमान बनाया जा सकता है सुपर एआई को। तो ये एक सुपर एआई है। ये तीन पार्ट है, जिसमें से एक ही अपन यूज करते हैं जो कि है नैरो एआई। इसके अलावा जनरल एआई और सुपर एआई ये अभी तक लोगों के यूजेबल में अभी तक नहीं आई है। अब देखते हैं एआई का इतिहास क्या है। एआई जो है सबसे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट विकसित किया था, जो एआई की क्षमता मापने का पहला तरीका था। इसके बाद 1956 में एआई शब्द की उत्पत्ति होती है। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा और पहला एआई सम्मेलन आयोजित किया। इसके बाद वर्तमान और भविष्य एआई अब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्वचालित प्रणालियों के रूप में विकसित हो रहा है। एआई कैसे काम करता है? जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि एआई किस तरीके से काम करता है। एआई करता है नेटवर्क पे जो भी डाटा अवेलेबल, मतलब एआई जो है एक तरीके से, अगर मैं आपको जनरल वे में समझाऊं तो एआई क्या करता है, जैसे आप उससे, जैसे गूगल है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका एक खुद का सर्चिंग डाटाबेस है। अब वो क्या करता है, सभी लोगों ने उस पर डाटा फीड किया हुआ। अब वो क्या करता है, गूगल जो आपने पूछा उसके हिसाब से जो मैच्ड सबसे ज्यादा अच्छे मैच डॉक्यूमेंट चीजें होती है वो आपको शो कर देता है। ऐसा ही एआई करता है। बट एआई क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर जवाब ढूंढ के देता है। मतलब आपने अगर उससे पूछा कि 2+2 कितना होगा, तो वो आपको 4 लिख कर देगा। बट गूगल क्या करता है, 2+2 4 तो देगा, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको अवेलेबल करता है कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बट एआई जो है वो क्या करता है, एक्चुअल में पर्टिकुलर डाटा खींच कर देता है। बट एआई का खुद का कोई डाटाबेस नहीं। एआई क्या करता है, वो भी जो सर्वर्स बने हुए, जैसे गूगल का सर्वर है, वो भी क्या करता है, सबसे पहले बस ये है कि अपनी सर्चिंग से ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, वो क्या करता है, इतनी स्पीड से जाकर एक वैल्यूएबल डाटा खींच कर लाता है और अपनी पेज पर शो कर देता है।
तो ये इस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं हम इसको, जो कि हमारी साइट पे दिया हुआ किस तरीके से मशीन लर्निंग एआई को डाटा से सीखने और पैटर्न पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। क्या? मशीन लर्निंग एमएल जो होता है वो एआई को डेटा से सीखने और पैटर्न पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि ये एक वैल्यूएबल और जो ट्रस्टेबल डाटा जो लाता है वो डेटा को पहचानने का काम एमएल करता है, मतलब मशीन लर्निंग मशीन के थ्रू करता है। फिर इसके बाद होती है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी जो जटिल डेटा प्रोसेस कर सकती है। जैसे आप इससे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें, जैसे कि आप कुछ इससे कमांड पे वर्किंग करा रहे हैं या फिर कोई आप इसको क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर कुछ आप चीज़ें इनसे करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप इससे कोई वीडियो बनवाते हैं या फिर कोई गाना एडजस्ट करवाते हैं या कोई स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए डीप लर्निंग करता है। इसके बाद होती है न्यूरल नेटवर्क, मानव मस्तिष्क की नकल करने वाली एल्गोरिदम जो एआई को समझने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। मतलब ये जो है न्यूरल नेटवर्क, ये क्या है, इसमें एक ऐसी फीचर्स ऐड है जो कि हम जो भी बात बोलते हैं, एक्चुअल में हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और इंटरनेट या फिर जो नेटवर्क होता है वो खुद की अपनी नेटवर्क में समझता है, वो उसकी खुद की एक अलग लैंग्वेज होती है। तो ये क्या करता है, जैसे कि कंप्यूटर करता है कि जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 1 0 1 2 0 1 0 1 की जो बाइनरी लैंग्वेज जो उसकी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में वो प्रोसेस करता है सारी चीज़ों को। तो उसी तरीके से इसकी भी एक लैंग्वेज होती है, बट जैसे कि कंप्यूटर में हम अपनी तरफ से अगर कुछ सर्चिंग मारते हैं तो वो मिल जाता है, वैसे ही इसमें भी वही चीज़ फिट की गई है। जिस तरीके से कि हम कुछ भी इससे सर्चिंग मांगते हैं या हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको भी ये एग्जीक्यूट करके अपनी तरीके से सही और वैल्यूएबल डाटा एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ पर लाकर दे देता है। अब देखते हैं एआई का उपयोग कहाँ-कहाँ है। एआई का उपयोग जैसे मैंने बताया स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा निदान, दवा की खोज, रोबोटिक सर्जरी आजकल इसका बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। दवा की खोज से मतलब है कि यहाँ पर दवाओं के बारे में, जैसे इसमें डाटा फीड होता है कई लोगों के बारे में, कुछ चीज़ों की वजह से जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ों को जैसे मिश्रण तैयार करते हैं तो कुछ चीज़ें से कुछ कोई सॉल्यूशन निकल के आता है, वैसे ही इसकी दवाओं की खोज होती है। और इसके ज़रिए आजकल तो ऐसे एआई भी जनरेट हो चुके हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बीमारी बताओ और वो आपको दवाई भी दे देते हैं। दवाई का नाम सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बहुत अच्छी इससे इनोवेशन और अच्छी चीज़ मिली है कि आजकल लोग जो यूट्यूब और कई चीज़ों पे जो गलत चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप कहीं सर्चिंग करने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उससे ज़्यादा बेटर कंडीशन अब ये हो जाती है कि एआई पर जाकर अब वो स्टूडेंट अपने सवाल सीधा सर्च करते हैं तो वो उनको बेहतर तरीके से पढ़ा पाती है और बता पाती है किस तरीके से उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए सही है। यहाँ पर ये उनको एक तरीके से ट्रेनिंग भी दे देती है कि किस तरीके से उनको पढ़ना है और उनको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वो उसको बता सकता है। इसके बाद है व्यवसाय में चैटबॉट जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है आजकल, क्योंकि हर एक कंपनी ने आज तक अभी तक अपने चैटबॉट लॉन्च कर दिए, जिसके ज़रिए उनको जो है एक तरीके से बोला जाए तो उनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनको अब ये जो चैटबॉट है, ये उनको रिमूव कर रहा है, एक तरीके से उनके ओवरकम कर रहा है, उनकी जगह लेता जा रहा है। क्योंकि कस्टमर केयर से बात करने से ज़्यादा कस्टमर जो है, वो चैटबॉट से अपनी डिटेल लेना या उनसे अपनी समस्या का सुलझाव करवाना ज़्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि वो कस्टमर केयर से बात करने जाओ तो वहाँ कई सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। कोई कई बार बात नहीं हो पाती, कई बार जो एग्ज़ीक्यूटिव बैठे होते हैं वो अपनी बात नहीं समझ पाते। बट चैटबॉट क्या करता है, अगर उसको बात समझ में नहीं आती तो वो उस डाटा को फ़ीड करता है और जिस व्यक्ति ने उसको बनाया या फिर जहाँ पर वो डाटा सेंटर भेजता है, उस जगह पे इसको भेज देता है और उनसे ये जवाब माँगता है कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। और कंपनी को इस बारे में पता चल जाता है कि हाँ, कस्टमर ये चीज़ ढूँढ रहा है और उसको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। तो कंपनी खुद ही उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर सकती है ईज़िली। एआई के लाभ और हानियाँ। एआई के फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एआई स्वचालन के माध्यम से कार्यों को तेजी से और सटीक रूप से पूरा करता है। ये उसका फ़ायदा है कि मतलब ये स्पीड से और अच्छी तरीके से काम करता है। इसके बाद एक और फ़ायदा है इसका, चलिए इसके साथ एक हानि भी देखते हैं इसकी, क्योंकि इससे जुड़ी ही हानि है कि देखिए अगर एआई जो है वो वर्किंग करता है, बहुत स्पीड से करता है और सटीक रूप से कार्य करता है, तो ये ना ह्यूमन्स के लिए थोड़ा-सा खतरनाक साबित है, क्योंकि इससे ना ह्यूमन्स की जो नौकरी है वो छिन रही है। क्योंकि जैसे अगर आप देखा जाए तो आजकल एआई बहुत ज़्यादा अच्छे वो हो चुका है, अच्छी तरीके से पब्लिश हो चुका है। आप कोई गाना लिखवाना चाहते हैं तो आप एआई से लिखवा सकते हैं, आप गाना कंपोज़ कराना चाहते हैं तो आप कंपोज़ करा सकते हैं, आपको उसको प्रोड्यूस करना है, सब कुछ आप उससे कर सकते हैं। आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिखाना वो भी आप लिखवा सकते हैं, मूवी का अगर आपको कोई मूवी आई है और उसका शॉर्ट रिव्यू बनाना है वो भी आप उससे लिखवा सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको लेना है तो वो आप उससे करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ लोगों को कंटेंट राइटिंग करवानी होती थी, तो कंटेंट राइटिंग के लिए वो क्या करते थे, कोई कंटेंट राइटर ढूँढते थे। बट आज के टाइम पे एआई इसका यूज़ है। एआई से आजकल कंटेंट राइटिंग की जा सकती है।
इसके बाद जैसे कई लोगों को वीडियो डिज़ाइनिंग करवानी होती थी, तो वो नॉर्मल किसी वीडियो डिज़ाइनर को ढूँढते थे। तो आज एआई उसका काम कर देता है। कोई लोग पोस्ट डिज़ाइन करवाते थे, वो कई लोग चीज़ें डिज़ाइन करवाते थे, तो वो भी आज एआई करने लगा। आजकल यहाँ तक कि सोशल मीडिया हैंडलिंग भी एआई पूरी तरीके से हैंडल कर रहा है। इसके बाद है एआई लाभ जोखिम कम करना। लाभ का जो जोखिम है, वो कम कर देता है। एआई खतरनाक कार्य जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप सी ड्रिलिंग को भी सुरक्षित रूप से करता है। मतलब लेकिन एआई जो है, एआई के मामले में एक बहुत बड़ी चिंता है कि एआई जो है ना, एआई डेटा गोपनीयता और एआई के अनैतिक उपयोग को लेकर चिंताओं में है। क्योंकि एआई एक वो तो है, बट एआई को हैक करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजकल हैकर्स बहुत बड़ी मात्रा में और बड़े तादाद में अवेलेबल है, तो एआई को भी हैक किया जा सकता है, जिससे अगर आपका डाटा अगर कोई एआई पे डला हुआ है, तो वो एआई से वो डाटा आसानी से लिया जा सकता है और आपके डाटा को लीक किया जा सकता है। आपके डाटा की जो गोपनीयता है वो खराब हो जाएगी। एआई को लेके सबसे बड़ी संभावना तो ये है कि एआई भविष्य में अपनी ऑटो अपने आप चलने वाली गाड़ियाँ लेके आ जाएगा। तो जो कि आज ला चुका है, जैसे टेस्ला आप देख सकते हैं, टेस्ला जो है वो आ चुकी है, बट ये ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, बट अभी भी गाड़ी आ चुकी है, मतलब टेस्ला जो है वो आ चुकी है। इसके बाद मानव एआई सहयोग। एआई और मानव एक साथ मिलकर जटिल समस्या को हल निकालेंगे। एआई और मानव मिलकर, क्योंकि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि एआई भले ही कितना भी बढ़ जाए, बट इंसान से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो चीज़ें चल सकती हैं, इंसान जो कर सकता है, वो एआई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एआई के पास हर सवाल के जवाब और जवाब के सवाल होना मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से एआई को अगर रहना है, मतलब एआई को अगर भविष्य में चीज़ों के साथ चलना है, तो एआई और इंसान दोनों को मिलकर ही चलना पड़ेगा। इसके बाद है एआई नैतिकता और विनियमन। एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए कानून और दिशा निर्देश विकसित किए जाएंगे। एआई का वर्तमान और भविष्य, ये निकलता है हमारा निष्कर्ष। तो सबसे पहले एआई का विकास जो है, एआई ने हाल के वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है और हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, एआई ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। आजकल हर चीज़ में एआई का यूज़ होता है। फिर संतुलित उपयोग। एआई के लाभों को प्राप्त करने के लिए इसका नैतिक और जिम्मेदार तरीके से उपयोग आवश्यक है। मतलब एआई, जैसे आप जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो उसी तरीके से एआई का अच्छा उपयोग भी है और बुरा उपयोग भी है। एआई की तरीके से कई लोग, एआई के ज़रिए कई लोग अच्छा काम भी करते हैं और कई लोग बुरा काम भी करते हैं। इसके बाद है नवाचार की संभावना। एआई के ज़रिए जुड़कर अलग-अलग चीज़ों की इन्वेंशन की जा सकती है। मतलब कुछ विशिष्ट तरीके की चीज़ों की इन्वेंशन की जा सकती है, जो कि भविष्य में चलकर बहुत ज़्यादा काम आएँगी। आपको एआई के बारे में ये सब जानकारी कैसी लगी? क्या एआई हमारी दुनिया के लिए अच्छा है या फिर खतरा? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एआई से रिलेटेड आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बना चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो आप अपना जो आइडिया है वो कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।